हेलो एवरीवन। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 बिहार स्पेशल, बिहार की सरकार की सभी योजनाएं। आज हम यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा जाए कि आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से बनना तय हैं। गाइस, सेशन को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इत्मीनान से सारे क्वेश्चंस देखिएगा। फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग लाइव आ जाइए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज हम कुछ थ्योरी और प्लस MCQs के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे BPSC एग्ज़ाम्स अगर देने जा रहे हैं, किसी भी, चाहे SSC की, चाहे पुलिस की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो बिहार स्पेशल, बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट होती है बिहार की स्कीम देखेंगे। लेटेस्ट स्कीम क्या है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आइए बहुत ही बढ़िया तरीके से देखते हैं। हर घर गंगा जल परियोजना आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, हर घर गंगा जल परियोजना। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने थ्योरी भी इसकी समझनी है। इस योजना के अंतर्गत आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस योजना के अंतर्गत मानसून बाढ़ के दौरान गंगा में अतिरिक्त जल का संग्रह कर उसे उपाचरित व संग्रहित कर पाइपलाइन द्वारा राजगीर, बोधगया व गया के जल अल्पता वाले क्षेत्रों के लगभग 7.5 लाख घरों तक पहुंचाया जाएगा। याद रखने की बात है, आपके 7.5 लाख घरों तक पहुंचाया जाएगा। और साथ ही साथ याद रखना है कि पाइपलाइन के द्वारा राजगीर, गया व बोध गया जल अल्पता का मतलब क्या होता है? जल अल्पता का मतलब होता है कि जल की जहाँ पे कमी होती है। यह बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना का हिस्सा है। गाइज, हम लोग, आप यहाँ से इत्मीनान से बात समझिएगा जो मैं कहती जा रही हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं हर घर गंगा जल परियोजना, ये है। अब इसके अंतर्गत किसमें रखा गया है? ये सरकार के जल जीवन हरियाली मिशन योजना का हिस्सा है। यानी कि आपका ये इतना बड़ा जो एक पार्ट है जल जीवन हरियाली योजना, इसके अंतर्गत रखा गया है हर घर गंगा जल परियोजना को। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे इसमें लागत कितनी लगी है। तो यहाँ पे देखेंगे यह 4,475 करोड़ रुपए की योजना है, जिसके पहले चरण में पटना के मोकामा के पास हाथीदह, याद रखेंगे, ये हाथीदह से गंगा का पानी उठाया जा रहा है। गाइस, क्या कर रहे हैं ये लोग? जो इम्प्योर वाटर है उसे उठा रहे हैं, इसको प्योर कर रहे हैं, फिल्ट्रेट कर रहे हैं, उसके बाद लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। कितना लक्ष्य रखा गया है, ध्यान से समझिएगा। 151 किलोमीटर की दूरी तक पाइपलाइन बिछाया गया है। पाइपलाइन बिछाया गया 151 किलोमीटर, याद रखेंगे, 151 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाया गई है। यहाँ पे परियोजना के दूसरे चरण में गंगा के जल को नवादा जिले तक पहुँचाने का, ले जाने की योजना है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आपके लिए आपकी डिमांड थी कि मैम जो है लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में रखी जाए, तो उसी तरीके से हम लोगों ने PPT पे इतनी मेहनत की है कि आपके लिए इस लैंग्वेज में भी रखी गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ के लिए आपके लिए बन जाएगा, दिस पार्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट जल जीवन हरियाली स्कीम। ये इसी के अंतर्गत रखा गया है, जल जीवन हरियाली स्कीम के अंतर्गत रखा गया, जो कि मेनली राजगीर, गया, बोध गया थ्रू पाइपलाइन। और कितने? 7.5 लाख हाउसेज इन वाटर। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे, दिस इज द रुपीज़ 4,475 करोड़ प्रोजेक्ट इन फर्स्ट फेज ऑफ विच गंगा वाटर इज बीइंग लिफ्टेड फ्रॉम हाथीदह नियर मोकामा इन पटना। याद रखेंगे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। In the second phase of project, there is a plan to take Ganga water to Navada district. यहाँ पे आपके सामने मैप भी मैंने रखा है। क्यों रखा है? ताकि आप बहुत ध्यान से समझ सके। सुखाड़ प्रभावित मानचित्र यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे मैं और भी बढ़िया तरीके से दिखाती हूँ। ये नीचे वाले जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, वो पूरी तरीके से वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं, यानी कि पूरा तरीके से सूखा है। उसके आगे जो पूर्ण है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वो वहाँ पे थोड़ा सा ही पानी, मतलब कुछ ही मात्रा में कमी होती है। उससे आगे जो होती है वो लाइकली अफेक्टेड होता है, उससे आगे अफेक्ट उससे हो सकता है। जैसे कि अगर यहाँ
पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पटना से होते हुए आपको यहाँ पे बेगूसराय से होते हुए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है कि बिहार के द्वारा ये ग्राफ पास किया गया जिसमें कि आपको सुखाड़ प्रभावित मानचित्र को दिखाया गया है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे आपके लिए क्या रखा गया, फ्रॉम रिवर बैंक टू टैब, यहाँ से पानी को लिया गया, यहाँ से लिया गया, यहाँ पे ले जाया गया, यहाँ पे उसको क्या किया गया, पम्प्ड पेड टू द ट्रीटमेंट टू प्लांट्स, यहाँ पे पानी को क्या किया गया, जो है प्यूरिफाई किया गया, फिल्ट्रेट किया गया, फिर यहाँ पे आपने फिल्ट्रेट कर लिया। अब यहाँ से सभी घरों में क्या करेंगे, हम लोग इस पानी को सप्लाई करेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाइड टू द हाउस होल्ड्स इन राजगीर गया एंड बोध गया। इस तरीके से जहाँ पे जल की कमी है वहाँ पे इसे पूरा किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैपिंग के माध्यम से बोध गया, गया, राजगीर, पटना किस तरीके से गंगा के पानी को सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये स्कीम आपने पढ़ ली, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा हर घर गंगा जल परियोजना। सबसे महत्वपूर्ण बात है गाइज, इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने 151 किलोमीटर की पाइपलाइन को बिछाया था। दूसरा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, राजगीर, गया व बोध गया के जल अल्पता वाले क्षेत्रों में लगभग 7.5 लाख घरों तक पहुंचाया गया। तीसरा आपके लिए पॉइंट हो जाएगा कि 135 लीटर, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है कि 135 लीटर पानी स्वच्छ करके हर घर को दिया जाएगा। अब इसमें खर्चा कितना आया है तो आप सभी को पता हो गया, 4,475 करोड़ रुपए का क्या आया है, इसमें लागत लगा गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरी योजना पे। ये आपके लिए दूसरी स्कीम जो दूसरा योजना रखा गया है, आइए देखते हैं। 2 अक्टूबर 2019 गांधी जी का हैप्पी वाला बर्थडे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि गांधी जी का बर्थडे होता है 2 अक्टूबर को, लेकिन 2 अक्टूबर 2019 यानी गांधी जी के उपलक्ष्य में ये सीएम द्वारा शुभारंभ किया गया है। गांधी जी के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा जल जीवन अभियान, हरियाली अभियान का शुभारंभ किया गया है। पूछा जा सकता है, अच्छा अभी आपको लग रहा होगा कि मैम तो ऊपर वाला योजना कब शुरू किया गया है, उसके लिए भी एक बार आपको बता देते हैं फिर से, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जब हर घर गंगा जल परियोजना की बात करेंगे तो ये 22 नवंबर 2022 को स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा, इस डेट को लिख लीजिएगा, स्टार्ट किया गया था। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हर जल जीवन हरियाली मिशन की, तो उसे स्टार्ट किया गया था, वहाँ पे डेट आपकी लिखी होगी 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 को इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बिहार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन अभियान का शुभारंभ किया गया था। यहाँ पे देखेंगे आप 26 अक्टूबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का एकीकृत शिलान्यास व उद्घाटन किया गया है। ओके, यानी कि इसे जो शुरुआत की गई वो 2 अक्टूबर 2019 को इसका शुभारंभ किया गया, लेकिन स्टार्ट कब किया गया, इसका शिलान्यास कब किया गया, तो 26 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट किया गया। अब हम बात करते हैं ये मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना। गाइस सारे पहले हम लोग थ्योरी को इत्मीनान से देख लेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज को लेके एक एक चलेंगे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ स्कीम यानी कि मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, इसका प्रारंभ 21 अक्टूबर 2022 को किया गया। अब ये योजना स्टार्ट क्यों किया गया, आपको अभी यहाँ पे पता चल जाएगा कि ऐसा योजना का शुभारंभ क्यों किया गया। गाइस यहाँ से एक बात और समझिएगा, ये जो जल जीवन मिशन योजना है आपकी, इसमें कई बार ये पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जल जीवन मिशन योजना है वो किस दिन किस दिवस को मनाया जाता है। तो इसका दिवस है गाइस, ये ध्यान रखिएगा, हर मंथ के पहले मंगलवार को यानी कि हर मंथ के पहले ट्यूसडे को ये मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चंस यहाँ से बना है एग्ज़ाम्स में, 14 मई वाले एग्ज़ाम्स में इसे क्वेश्चंस को देखने को मिला था। आइए इसमें देखते हैं, अब हम लोग के पास आ गया मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, जिसका प्रारंभ 21 अक्टूबर 2022 को हुआ है। डिजिटल हेल्थ केयर ऐप जो है उसके जरिए आप ये जान सकेंगे कि अस्पताल में डॉक्टर है, बेड प्रोवाइड है या नहीं। पता चले आप गए मरीज को लेके आप पहुँचे और पता चले कि मरीज जो है कि अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मना रहा है, आपको पता ही नहीं है, हैं, तो इसीलिए वो पहले से भी पता चल जाए ताकि आपके मरीज को, आपके पेशेंट को कोई भी दिक्कत ना हो कि बेड वहाँ पे उपलब्ध
उपलब्ध है, इसीलिए ऐसे ऐप का लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत अब डिजिटल हेल्थ ऐप के ज़रिए आप जान सकेंगे कि अस्पताल में बेड है या नहीं। ठीक है, योजना के अगले 5 साल याद रखेंगे। यह योजना कितने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, तो 2022 से लेके 2026 यानी 5 साल के अंतर्गत इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ओके गाइस, चलिए आप देख सकते हैं नेक्स्ट योजना क्या है, वो हमारी तीसरी योजना थी। अब हमारे चौथी योजना पे बात कर रहे हैं। ये चौथी योजना आपकी क्या रहेगी, मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना, यानी कि चीफ मिनिस्टर रूरल सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम। इसमें क्या कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी गाइज, मान लीजिए ये हमारा एक, जैसे आपने देखा होगा पंचायत वेब सीरीज़ देखा होगा ना, उसमें भी कुछ सोलर लाइट लगाने की बात की जा रही है। हाँ, तो उसमें जगह जगह देखिए वार्ड होता है, गांव में एक वार्ड होता है, तो अलग अलग वार्ड में कितने कितने सोलर स्ट्रीट लगाने की व्यवस्था की जा रही है या सोलर लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। देखिएगा, इसका प्रारंभ 15 सितंबर 2022 को हुआ था। इसकी जो शुरुआत थी वो 15 सितंबर 2022 को हुआ था। इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में, मान लीजिए ये एक वार्ड है, ये एक वार्ड है, ये एक वार्ड है, तो प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर लाइट लगाने की बात की जा रही है, तो 10-10 सोलर लाइट लगाने की बात की जा रही है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है। तो कितना करोड़ रुपए का, तो याद रखिएगा 2000 करोड़ की बजट भी निर्धारित मतलब लागत को लगाया जाएगा। नेक्स्ट 5वां योजना देखेंगे। यहाँ से 5वां योजना क्या कहता है, 5वां योजना मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना, यानी कि शुष्क बागवानी योजना का शुरुआत कब किया गया है, यहाँ से देख सकते हैं आप सभी। इसकी प्रारंभ अगस्त 2022 में की गई है। इस योजना के तहत बिहार सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके किसानों की फलों की खेती की सब्सिडी देगी। ठीक है, सब्सिडी देगी। पौधे सामग्री में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर या फिर 50% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये 30,000 रुपये, सबसे इम्पोर्टेंट है 30,000 रुपये, या फिर आपको ये याद होना चाहिए कि 50% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। तो ये हमारी 5वीं योजना थी। अब हम बात करते हैं कि ये जो सूक्ष्म कृषि की बात की जा रही है, सूक्ष्म सिंचाई की बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखिएगा यह एक आधुनिक विधि है जिसके भूमि के तहत उप सतह पर ड्रिप्स या स्प्रिंकलर, फॉक्स, अन्य उत्सर्जक के माध्यम से पानी की सिंचाई की जाएगी। स्प्रिंकलर सिंचाई या ड्रिप सिंचाई आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सूक्ष्म सिंचाई की विधियां हैं। तो ये कई सारी विधियों को अपनाया जाएगा जिसके माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई को प्रेरित किया जाए। अब हमारे पास ये आ गया 6वां। आप 5 योजनाओं को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। नहीं समझ में होगा गाइस, तो एक बार फिर से वीडियो को आप फिर से ओपन करिएगा, आप फिर से पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि हमें अब एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, तो हम बहुत ही जल्दी जल्दी चल रहे हैं। आप बस क्या करिएगा, एक बार गो थ्रू फिर से वीडियो को कर लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। एक एक क्वेश्चंस को आप थ्योरी के माध्यम से नीचे जितने भी MCQs क्वेश्चंस हैं आप खुद रिप्लाई कर सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी अनुदान योजना। बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इस योजना के तहत सरकार उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराएगी, 50% की सब्सिडी दी जाएगी और 25,000 रुपये राशि उपलब्ध कराएगी। लोगों को 7 साल तक लोन चुकाना होता है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया है कि 25,000 रुपये की धनराशि आपको प्रदान की जाएगी। इवन कि 10 लाख, आप सोचिए 10 लाख का यहाँ पे लोन मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद आपको 7 ईयर, कोई कम नहीं होते, 7 ईयर बहुत होते हैं। आप इत्मीनान से उसको क्या कर सकते हो कि आप उसका लोन चुकता कर सकते हो। ठीक है, अब लोन भी चुकता एक ही बार में फटाफट आपको नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, आइए समझते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पहली किस्त 4 लाख, यानी पहली बार में 4 लाख, दूसरी किस्त 4 लाख और तीसरी 2 लाख, मतलब इस तरीके से आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये नहीं दिमाग में आया कि हमें पटाख से 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। ठीक है, बारी बारी करके आपको देंगे। 7वीं योजना जीविका योजना। आइए, ये प्रमुख योजना है आपकी, इसको भी हम लोग समझते हैं क्या कहता है। जीविका जो होती है, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सरकार की एक परियोजना है। इसके उद्देश्य स्व प्रबंधित सामुदायिक संस्थान बनाकर स्थायी जीविका
के आजीविका के माध्यम से आय बढ़ाकर ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना रहता है। ठीक है, यह परियोजना सामुदायिक संस्थानों, उनके संघ और उत्पादकों समूहों के माध्यम से आजीविका का बढ़ावा देकर बिहार में 5 लाख गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। इस योजना का लक्ष्य है कि सृजन, वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण आदि होता है। ठीक है, चलिए, जीविका परियोजना के अंतर्गत बिहार फसल सहायता योजना, ये इम्पोर्टेंट होता है आपका। प्राकृतिक आपदा में हुए किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार या बीमा कंपनी द्वारा की जा रही है। तो ये यहाँ पे आपको बात यहाँ पे समझना होगा कि जीविका तो आपकी बताई कि जीविका के परियोजना यानी कि लोग जो 5 लाख परिवारों को, गरीबों को बदलाव लाने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बिहार फसल सहायता योजना, ये प्राकृतिक आपदा में हुए किसानों को जो नुकसान की भरपाई करना है उसके लिए किया जाता है। फसल यदि उत्पादन के 20% खराब होती है तो प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये, याद रखेंगे, प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें 20% से अधिक खराब होने पे 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। बिहार राज्य किसान सहायता योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। डीबीटी बताएंगे, डायरेक्ट बताइएगा सब लोग, तो थोड़ा सा इसका आप लोग फुल फॉर्म जी। चलिए, अब हम लोगों को देखना है नेक्स्ट योजना। नेक्स्ट हमारा 8वां योजना क्या है। देखिए, ये सारे स्कीम्स आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, इसलिए ये सारे स्कीम को रखा गया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन परियोजना, इस परियोजना में कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST OBC के लोगों को आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाकर उम्मीदवार खुद रोजगार शुरू कर सकते हैं, यानी कि रोजगार को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि अन्य राज्य के लिए नहीं है ये योजना, यह योजना केवल और केवल बिहार राज्य के लिए है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 3 पहिया या 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए सरकार 50% का सब्सिडी देगी, जिनमें कि 5 सीट या 10 सीट होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत की से 5 नागरिकों को लाभ मिलेगा। ओके, चलिए, 9वीं योजना हमारी हो गई निपुण बिहार योजना। निपुण बिहार योजना क्या कहता है, लॉन्च किया गया अप्रैल 2022 में। ये बिहार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा यह योजना पहली बार कक्षा 3री यानी पहली बार 1 से लेकर 3 तक की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता ज्ञान सुधार लाने के लिए था। परंतु बजट पास करने में 23-24 की जो बजट पास हुई है उसमें पहली से लेके 5वीं तक की ये योजना को बढ़ाया गया है। पहले तो 1 से क्लास 3rd तक था, अब 1 से 5th तक हो गया है। ठीक है, एंड 10 आपका 10वीं योजना क्या कहता है, फिश ऑन चिल्स योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। फिश एंड चिल्स योजना, इसमें कहा गया है कि इसका प्रारंभ जून 2022 में बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा इसका किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के सभी टीबी रोगी के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और उन्हें स्वस्थ बनाना, उनके परिवार के सदस्यों के संक्रमण से बचाना होता है। मरीजों के घर पहुंचकर उन्हें मछली और चावल खिलाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया योजना है, देख लीजिए। फिश ऑन, अगर आपको भी फिश बहुत पसंद है तो इस योजना के तहत बिहार सरकार ने मछली और चावल खिलाए जाने का संकल्प भी लिया है। 11वां योजना आपका है मुख्यमंत्री कृषि यंत्र अनुदान योजना। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में की गई है। इसके तहत सरकार किसान समूह संस्था को 10 लाख रुपए देगी। कृषि मशीनरियों बैंक स्थापित करने के लिए 8 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। साथ ही साथ सरकार 25 से 40 लाख तक के कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना 40% तक की सब्सिडी देगी। तो कितने प्रतिशत तक की, 40% तक की सब्सिडी देगी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बन सकता है। ओके, 12वां स्कीम देखते हैं। 12वां योजना क्या कहता है, बिहार लघु उद्यमी योजना।
आपका 2024 आर्थिक रूप से संघर्षरत परिवारों को अपना खुद व्यवसाय शुरू करने के लिए उन परिवारों को मासिक रूप से 6,000 रुपये कम से कम यानी मंथली उसे 6,000 रुपये दिए जाएंगे। यह योजना स्वरोजगार तथा उद्यमिता के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस योजना के तहत निवेश लघु स्तरीय कुटीर उद्योगों को निधि तथा हस्तशिल्प कपड़ा सेवा क्षेत्र में बिजली के सामान दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए 13वां योजना हम लोग देखेंगे। 13वां योजना क्या कहता है? गरीब कल्याण रोजगार योजना। गाइज एक एक योजना को आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और सारी योजनाओं को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। बोल्ड हेडिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो सारी हेडिंग आप लिख लीजिएगा। इसके शुभारंभ गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुभारंभ 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खगड़िया जिले में तेलहर गांव से किए थे। फिर से आप हमारे साथ बोलेंगे, गरीब कल्याण रोजगार योजना का प्रारंभ खगड़िया जिले के तेलहर गांव से हुआ था, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ था। ये कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र गाँव में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर को बढ़ावा दिया गया था इससे। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका 14वां योजना क्या कहता है? बाल सहायता योजना। बाल सहायता योजना में क्या प्रमुख है? इसे लॉन्च किया गया था 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। इस योजना के तहत माध्यम से उन सभी बच्चों जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई 18 वर्ष की आयु में 1,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। गाइज ये सेम योजना आपकी यूपी सरकार ने भी लागू किया था। यहाँ पे 30 मई को 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा प्रारंभ किया गया इस योजना का। जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड में हो गई थी, उन्हें 18 वर्ष होने तक उन्हें 1,500 रुपये प्रति मंथ दिए जाएंगे। ओके गाइज, चलिए अभी हम लोगों ने 14 से 15 योजनाओं के बारे में डिस्कस कर लिया और उसके सारे आपने भी देखा 15 योजनाओं के बारे में, सबसे लेटेस्ट योजनाओं के बारे में हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ इसके हम लोगों ने पूरी तरीके से निचोड़ ले बैठा। ठीक है, अब हमारे पास जो भी MCQs के क्वेश्चंस हैं उस MCQs के क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चंस को आप खुद आंसर करेंगे। अगर आप लोग थ्योरी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप लोग यहाँ पे आंसर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हर घर गंगा जल नामक एक योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सूखे क्षेत्रों में नल पर गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई? तो किस राज्य सरकार के लिए शुरू की गई? सभी को आंसर आ रहा होगा जी, एकदम राइट है आप सभी का। बिहार सरकार द्वारा। किसके द्वारा? बिहार सरकार द्वारा। बहुत बढ़िया। गंगा जल योजना कब शुरुआत की गई थी? 22 नवंबर 2022 को। किसके तहत है ये? तो जल जीवन हरियाली मिशन, जो कि प्रत्येक मंथ के मंगलवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना कब शुरू की गई? तो बिहार में जल जीवन हरियाली योजना सभी को पता है, गांधी जी के बर्थडे पे 2 अक्टूबर यानी 2019 को क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पे आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल पूर्ति योजना की शुरुआत हुई कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 27 नवंबर। मैंने बोला हर घर गंगा जल योजना, अगर यही जल मिशन योजना होता तो आपका 2 अक्टूबर हो जाता, लेकिन ये पूछा गया है कि हर घर गंगा जल योजना यानी कि 27 नवंबर 2022 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना कितने वर्षों के लिए लागू की गई है? तो डिजिटल योजना आपके 5 वर्षों तक लागू की गई है, फॉर 5 ईयर्स, यानी कि ये आंसर आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां क्वेश्चन देखेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में कितनी सौर लाइट लगाई जाएगी? तो मैंने बोला कि प्रत्येक वार्ड में कितनी, एक वार्ड में कम से कम 10 सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। मैंने पंचायत वेब सीरीज़ के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे बताया था थ्योरी पढ़ाते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी का अधिकतम राशि कितनी होगी? तो सभी को 30,000 रुपये अधिकतम राशि
दी जाएगी प्रति हेक्टेयर। ओके, तो सी फॉर चेन्नई यहाँ पे सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई। तो सभी को पता है कि अभी हमने बताया था कि जीविका योजना की शुरुआत की गई है गरीबी को कम करने के लिए। तो यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीस्ट ऑन चिल्स योजना का उद्देश्य क्या है। तो सभी टीबी मरीजों के लिए किया जा रहा है, जैसे कि घर जाके उन्हें मछली और चावल भी खिलाया जाएगा, तो यानी कि टीबी रोगियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, निपुण बिहार योजना के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता व अंकगणित ज्ञान में सुधार किया जाएगा। तो अभी पहले रखा गया था 1 से 3rd, बाद में किया गया इसे 1 से 5th, तो यानी कि 1 से 5 तक में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कृषि यंत्र अनुदान योजना 25 और 40 लाख के तक कृषि यंत्र बैंक की स्थापना के लिए सरकार कितने प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। तो 40% का क्या देगी सरकार, सब्सिडी देगी। बी फॉर बॉम्बे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां देखते हैं, गरीबी कल्याण रोजगार योजना के अभियान के तहत कहाँ से शुरू किया गया। तो कहाँ से, खगड़िया के तेरहर गांव से शुरू किया गया। तो यहाँ से ए आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, बाल सहायता योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो आपको पता है कि कोविड-19 में जिनके माता पिता नहीं रह गए, उन्हें जब तक वो 18 वर्ष नहीं हो जाते तब तक उन्हें प्रति माह 1500 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हर घर नल का जल योजना, फिर वही पूछा गया है आपसे, कब शुरुआत की गई इसकी। तो सभी लोग बताएंगे इसकी शुरुआत कब की गई। हर घर नल जल योजना, इसकी शुरुआत कब की गई, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए इसके लिए आपके लिए होमवर्क रख देती हूँ। अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, सारे स्कीम्स को आप लोग समझे होंगे, तो इसका आंसर कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के स्वामित्व योजना की शुरुआत किसने की थी। तो आपके नरेंद्र मोदी ने की थी। अभी मैंने बताया था कि आपके पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार 15वां क्वेश्चन देखेंगे, बिहार SC ST उद्यमी योजनाओं के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए लाभार्थी को कितने धनराशि प्रदान किए जाएंगे। तो 10 लाख की धनराशि उन्हें प्रदान की जाएगी, यानी बी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी धनराशि शिक्षा ऋण के लिए दी जाएगी। चलिए इसके लिए आप सभी लोग कमेंट करिएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दी बेस्ट क्वेश्चन। इसको 16वां क्वेश्चंस को भी मैं होमवर्क दे देती हूँ, ताकि आप इस क्वेश्चंस का सही से आंसर करें और बताएं कि सबसे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस, अगर आप लोग अच्छे से थ्योरी को पढ़े होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से सारे स्कीम्स और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस एक बार बताइएगा कि मैम की मेहनत आपको पसंद आई, सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन में ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने से पहले इस सारे क्वेश्चंस और सारे स्कीम्स को एक बार आप लोग देख के ही एग्ज़ाम देने जाना। तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास।